जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 26। प्रिय भक्तों, आज देव उठनी एकादशी का दिन है। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन से ही भीष्म पंचक का व्रत आरंभ होता है, जो यह व्रत 5 दिनों तक चलती है, जो कि पूर्णिमा पर जाकर समाप्त होती है। आज के अध्याय को सुनने के बाद आप पंचभिखु की व्रत कथा भी सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं आज का अध्याय। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब कृपा करके आप यह भी बताएं कि किसी दूसरे के द्वारा संकल्पित करके दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप या फिर पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता युग में पूरे गांव को, द्वापर युग में पूरे कुल को मिलता था, परंतु इस घोर कलयुग में केवल पाप या पुण्य कर्म करने वालों को ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग भी मिल जाता है। पापी के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने वालों का भी उसका पाप लगता है। पुण्य कर्म करने वालों के व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका भी पुण्य दूसरे को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले या फिर चिंतन करने वाले को भी बराबर पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं, चाहे वह पाप हो या पुण्य हो। परंतु पत्नी पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना किए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में हे ऋषियों, एक अत्यंत पुण्यदायी प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, यानी कि जो कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं वह उन कर्मों को करता ही नहीं था, उन सभी पुण्य कर्मों से रहित एक जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रसकंवल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश्य से कई नगरों में घूमता फिरता। एक बार महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को श्रीहरि के नाम का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सांप ने उसे डस लिया और तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उस पापी की ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, यह तो बड़ा ही पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डालो, उसके बाद मुंदरों से मारकर लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया। खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाने की बात जब यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद यमराज की सभा में उपस्थित हुए। तब यमराज जी के पूछने पर देवर्षि नारद कहने लगे कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा नदी का पवित्र जल और तुलसी दल इसके मुख में डाले गए थे। श्री हरि का नाम भी इसके कानों में पड़ा, बस इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमराज जी को इतना बताकर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर देव का अनुगामी धनयज्ञ हुआ, जिनके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो प्रिय भक्तों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आज यह कार्तिक मास महात्म संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और अंत में जन्मे मोक्ष की प्राप्ति करेगा। श्रद्धा पूर्वक इस महात्म को पढ़ने सुनने अथवा सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल को प्राप्त कर अंत समय में भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक को पधारेगा। आज का अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ। अब सुनिए भीष्म पंचक की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता था कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, किंतु कोई तो है जो मुझसे भी पहले स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती थी। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी थे। तो राजकुमार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वह कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला और मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था। अब कहाँ चला गया, इस तरह वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर माला और मोजड़ी पर पड़ी। उसने उठा ली और सोचने लगा कि यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करके आती है। जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। तो उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकता था, न विरोध ही कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलाया कि मैं 5 रात को आऊंगी, लेकिन किसी को साखी भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के दामोदर राय, पांचों पांडु उठो नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ, तेरे गल डालू हीरा, मेरा साखी भरियो वीरा। तो सुआ बोला, कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साखी भरता है? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ, मैं सुबह तेरे पैरों में जेवर डालूंगी, साखी भरियो मेरे देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साखी जरूर भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और बैठा और सुए से पूछने लगा, सुआ, वह आई थी क्या, कैसी थी? तो सुआ बोला, आभा सी बिजली, ओली सी छलक, केला सी कामनी, गुलाब सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई तो मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूंगा और ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी और उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी, मुंह अधेरे साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु उठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान कर लिया। जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ, तू मेरी साखी भरियो, मैं तुम्हारे पैर में जेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो यह सुनकर वह घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जाग कर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? तो सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है तो मुझे नींद क्यों आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। तो इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई। तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की
और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो वह फिर रात को अंगीठी जलाकर वहां पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी है और वहां पर कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की, हे भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। तो भगवान की कृपा से उसे फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए ही गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वह बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आज मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वो स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेशा है। उसने कहा है कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसके सत्य की रक्षा की। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर पूरी तरह से जलने लगा। वह पूरी तरह से चीखता चिल्लाता। उसकी यह हालत राजा से देखी नहीं जाती। राजा का एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज्यादा जलने लगता है, बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा, आप सब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताएं। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ही यह ठीक हो सकता है। तो राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला और मोजड़ी आपकी पुत्रवधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ। आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रहे हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसकी वजह से आज वह कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सके तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा कि आपके बेटे को स्नान घर के आगे नाली पर बैठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया।
तो उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार के पुत्रवधू की रक्षा की। हे पंचदेवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत्य रखा, वैसा सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की रक्षा करना। जय हो पंचदेवता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं नित्य सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कथा, तुलसी माँ की कथाएं, चालीसा और आरती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो नदी के किनारे पर बसा हुआ था। गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हरे भरे खेतों से घिरा हुआ गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के दोनों बेटे परदेश गए हुए थे कमाने के लिए। घर में बुढ़िया माई और उसकी 2 बहुएं थी। बड़ी बहू बहुत ही तेज और घमंडी थी, जबकि छोटी बहू बहुत ही सीधी सादी भोली भाली थी। बड़ी बहू और छोटी बहू जब घर के काम करती तो बड़ी बहू छोटी बहू से झगड़ा करती थी। सास जानती थी कि उसकी बड़ी बहू बहुत तेज है और छोटी वाली बड़ी भोली है, लेकिन बेचारी क्या करती, दोनों बहुओं को समझाती और ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे घर में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। इसीलिए बुढ़िया माई सोचने लगी कि इनके लिए कोई उपाय खोजना पड़ेगा, जिससे ये काम में भी लगी रहे, व्यस्त भी रहे और झगड़ा लड़ाई भी कम होगा। अब बुढ़िया माई के पास काफी सारी गाय भैंसे थी। दोनों बहुएं गाय भैंसों का भी काम करती थी। बुढ़िया माई ने एक उपाय सोचा, क्यों न दोनों बहुओं को दूध और दही बेचने के लिए गांव में भेज दिया जाए, जिससे कुछ आमदनी भी हो जाए। इसके रोज रोज के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। बुढ़िया माई को यह उपाय सही लगा, इसलिए बुढ़िया माई ने अपनी दोनों बहुओं को एक एक मटकी दी और वह दूध से भर दी और बोली, जाओ जाकर गांव में दूध दही बेचकर आओ और जो भी पैसे हो वह मुझे ला कर दो। अब छोटी बहू बेचारी जानती नहीं थी, कभी घर से निकली नहीं थी। बड़ी बहू तो बहुत तेज थी, बाहर के काम भी किया करती थी, लेकिन छोटी बहू सोचने लगी वह कैसे दूध बेचेगी। लेकिन फिर भी सास का हुक्म था तो मानना ही था। इसीलिए दोनों देवरानी जेठानी दूध और दही बेचने के लिए मटकियां उठाकर गांव-गांव बेचने के लिए चल दी। सुबह सुबह के 4 बजे थे। दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग दिशा में चली गई, क्योंकि एक दिशा में जाएंगी तो दूध जल्दी नहीं बेच पाती। इसीलिए दोनों अलग अलग दिशा में चली गई। जिधर छोटी बहू गई थी उधर गांव की औरतें कार्तिक स्नान कर रही थी, क्योंकि कार्तिक का महीना लग चुका था। अब छोटी बहू ने देखा काफी सारी औरतें हैं जो कुछ कर रही हैं, भजन गा रही हैं, कहानी कह रही हैं। वह उनके पास गई और कहने लगी, बहनों तुम यह सब क्या कर रही हो? तब उनमें से एक औरत बोली, बहन हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं और यह तुलसी जी और पथवारी और पीपल देवता को सींचते हैं। कार्तिक स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। जिसका पति परदेश गया हो वह जल्दी लौट आता है, घर में कलह खत्म हो जाती है, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर मिलता है, निसंतान को संतान मिलती है। इस तरह से उसने कार्तिक का महत्व छोटी बहू को बताया। तो छोटी बहू के मन में आया कि वह भी कार्तिक स्नान करेगी और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए अब वह कार्तिक स्नान करेगी। उसने देखा कि सभी जो औरतें थीं सब कार्तिक महाराज, तुलसी माता और पीपल पथवारी की कथा कह रही थी। तो बहू ने अपना दूध उधर पीपल पथवारी में सींच दिया और बैठ गई कथा कहानी सुनने के लिए। उधर बड़ी बहू अपना सारा दूध बेचकर और पैसे लेकर घर जाने लगी। इधर छोटी बहू जैसे वह औरतें पूजा कर रही थी उनकी तरह ही कथा कहानी कही, तुलसी जी और पीपल पथवारी की परिक्रमा की और वहीं पर गंगा स्नान किया, क्योंकि नदी का घाट था। अब उसे थोड़ी देर हो गई, वह घर खाली हाथ आई, क्योंकि दूध तो वह पीपल पथवारी को चढ़ा आई थी। घर जाकर उसकी सास कहने लगी, लाओ बहुओं दोनों लाओ, आज का हिसाब दो। बड़ी बहू ने तो अपने पैसे अपनी सासू माँ को थमा दिए, क्योंकि वह तो दूध बेचकर आई थी तो पैसे भी उसने हाथ में थे। अब छोटी बहू तो अपना दूध जो पीपल पथवारी को सींच आई थी वह पैसे कहाँ से दे। वह डरते डरते बोली, माँ जी मैंने जो महीने भर का हिसाब देने के लिए कहा है
तो महीने पर आपको पैसे लाकर दे दूंगी। सास बोली ठीक है। अब दोनों देवरानी जेठानी का नियम बन गया। रोज सुबह उठती और दूध और दही की मटकी लेकर बेचने के लिए चली जाती। इससे घर में जो उन्हें समय कम मिलता था बिताने के लिए, दोनों अपना दूध दही बेचकर आती थी। अब छोटी वाली बहू का नियम बन गया था। वह तो अब नित्य नियम से कार्तिक स्नान करती, पीपल पथवारी सींचती और जो दूध होता उसे पीपल पथवारी में ही सींच देती। इसी तरह दिन बीतने लगे। धीरे धीरे करके पूर्णिमा का दिन आ गया। कार्तिक का महीना खत्म हो गया। कहते हैं कि कार्तिक स्नान करते हैं तो एक दिन अगहन का भी नहाना चाहिए। अब जो अगले दिन पूर्णिमा वाले दिन सब लोग इकट्ठा हुए थे, पीपल पथवारी के पास जितनी भी औरतें थी, सब ने स्नान किया, पूजा की और अपने अपने घर के लिए थोड़ा थोड़ा पथवारी लेकर चली गई। अब छोटी बहू वहां बैठकर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। अब पीपल और पथवारी और तुलसी माता में से आवाज आई, बहू क्या बात है, तू क्यों रो रही है? तब बहू कहने लगी, मैं क्या करूं, घर पर मेरी जेठानी और मेरी सास तो बहुत क्लेश करेंगी, क्योंकि मैंने तो पूरा महीना दूध पीपल पथवारी और तुलसी में सींच दिया है। अब मेरी सास मुझसे हिसाब मांगेगी तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी? वह मुझसे पैसे मांगेगी। तब तुलसी मैया कहने लगी, एक काम करो छोटी बहू, जो यह पथवारी के कंकड़ पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ कंकड़ उठा ले जाओ और अपनी कोठरी में जाकर रख देना। अब जो छोटी बहू ने जो कंकड़ उठा लिए और वहां से चल दी, जाकर अपनी कोठरी में जाकर धर दिए। अब दोपहर हुई तो जेठानी भी आ गई, अपने पैसे लिए। सास बड़ी खुश थी। सास छोटी बहू से बोली, बहू तूने हिसाब नहीं दिया महीने का, कितने पैसे हुए हैं? बहू बेचारी डरते हुए बोली, देखो माँ जी, जितने भी पैसे हैं मैंने ना सब अंदर कोठरी में रख दिए हैं। सास बोली, ठीक है बहू, मैं जाकर देख लेती हूँ। बेचारी बहू डर ही रही थी कि दूध तो बेचा ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अब जो होगा सब उसने कार्तिक भगवान पर छोड़ दिया। हे कार्तिक के राई दामोदर, हे ठाकुर जी, हे तुलसी माता, हे पीपल देवता, हे पथवारी माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। अब उधर बुढ़िया माई जो कोठरी में गई तो क्या देखती है कि वहां तो हीरे जवाहरात चमक रहे हैं, बड़े हीरे मोती चमक रहे हैं। अब बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, अरे ओ बहू, बहू इधर तो आ। अब छोटी बहू बेचारी सोचने लगी, आज तो सच्चाई सामने ही आ जाएगी। बेचारी डरते कांपते गई, कहने लगी, जी माँ जी। सास कहने लगी, अरे बहू, यह तू कहाँ से लेकर आई है? इतना सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हैं, किसके यहाँ से चोरी करके लाई है? अब छोटी बहू यह चमत्कार देखकर सन्न रह गई। वह हाथ जोड़कर जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो पीपल पथवारी की, जय हो तुलसी मैया की कहने लगी। बोली, माँ जी, मैंने न तो किसी के यहाँ चोरी की है और न ही किसी के यहाँ डकैती डाली है, न ही किसी को ठगा है। मुझ पर तो पीपल पथवारी और तुलसी माता की कृपा हुई है। मैं तो एक महीना जो अपना कार्तिक स्नान किया था और जो आप दूध बेचने के लिए देती थी, वही मैं पीपल पथवारी में सींच देती थी। मुझे तो उन्होंने ही दिया है। अब बुढ़िया माई बड़ी खुश हो गई, अपनी छोटी बहू को गले से लगा लिया। यह देखकर बड़ी जिठानी जल भुन गई, इसे तो इतना दे दिया, अब तो सास इसी के गुण गाएगी। अब क्योंकि सास तो पहले भी छोटी बहू को चाहती थी, लेकिन वह दोनों बहुओं में कभी फर्क नहीं करती थी। किंतु बड़ी बहू के मन में तो अब ईर्ष्या आ गई, अब तो छोटी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना धन जो लेकर आई है। अब जो उसने ठान लिया कि वह भी कार्तिक स्नान करेगी। उसने अपनी छोटी देवरानी से पूछा कि छोटी, सच सच बता, तूने कैसे किया? वह कहने लगी, दीदी, जब हम दूध बेचने जाते थे, जिस दिशा में मैं जाती थी उधर गंगा जी का घाट था। गंगा जी के किनारे पर एक पीपल था और एक पथवारी थी और तुलसी जी उगी हुई थी। वहां पर काफी औरतें गंगा स्नान करके जो कार्तिक स्नान करती थी, वहीं पर तुलसी पीपल पथवारी सींचती थी। तो मैंने भी वह सब देखा और उन लोगों से पूछा, तो उन्होंने कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाई। उनकी कथा कहानी सुनी तो जो मैंने दूध बेचने के लिए जाती थी, कथा कहानी पूजा करके, उनकी परिक्रमा करके, स्नान करके, जो मैं सारा दूध दही वहीं पर चढ़ा देती थी। अब बड़ी बहू ने भी ठान लिया कि वह भी कार्तिक स्नान करेगी, वह भी धन लेकर आएगी और सास की नजरों में महान बनेगी। अब धीरे धीरे समय बीता, फिर से कार्तिक मास आया। अब सास ने फिर से बड़ी बहू और छोटी बहू को दूध बेचने के लिए भेज दिया। अब जो दोनों ने दिशा बदल ली, जिस दिशा को जेठानी जाती थी उस दिशा को छोटी बहू जाने लगी और बड़ी बहू अपना उस दिशा को जाने लगी।
लेकिन छोटी बहू फिर भी अपना कार्तिक स्नान करती थी। उसने ठान लिया था कि अब जब तक जीवन रहेगा वो कार्तिक स्नान करेगी। तुलसी पूजन उसने अपना रोज नित्य नियम बना लिया था। अब वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ तो वह पहले ही किया करती थी, लेकिन अब वह बड़ी लगन से पूजा करने लगी। तुलसी जी सींचने लगी और कार्तिक स्नान करती। इधर जेठानी ने देखा कि बहुत सी औरतें कार्तिक स्नान कर रही हैं। वह भी कार्तिक स्नान करने लगी, लेकिन वह सोचने लगी, देवरानी ने तो कच्चा दूध चढ़ाया था, मैं तो गर्म दूध चढ़ाऊंगी और मुझ पर जो कार्तिक भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब वह क्या करती, घर से गर्म दूध लेकर जाती और पीपल पथवारी पर चढ़ा देती। अब ऐसे ही समय बीता। धीरे धीरे फिर से कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। सब औरतें अपने अपने घर थोड़ी थोड़ी पथवारी लेकर गई। कहते हैं जो पथवारी बनाते हैं उसकी मिट्टी या कंकड़ थोड़े थोड़े अगर अपने भंडार घर में रख देते हैं तो कहते हैं वहां पर बरकत बनी रहती है, अन्न धन की कमी नहीं होती। इसीलिए सब पथवारी की थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर जाते हैं। अब जेठानी वहां गई और वहीं जाकर बैठकर रोने लगी। जब वह जोर जोर से रोने लगी तो पीपल पथवारी में से आवाज आई, बहू तू क्यों रो रही है? तब कहने लगी, हे पीपल देवता, हे पथवारी माता, हे तुलसी माता, मैंने जो कार्तिक स्नान किया है और आपको मैंने अपना दूध चढ़ा दिया है, अब मेरी सास हिसाब मांगेगी तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी? पटवारी माता बोली, एक काम कर, यह कंकड़ पड़े हैं, ले जा और अपनी कोठरी में रख दीजिए। अब बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी देवरानी तो छोटे छोटे पत्थर लेकर गई थी, मैं तो बड़े बड़े पत्थर लेकर जाऊंगी ताकि यह बड़े बड़े सोने में बदल जाएंगे तो ज्यादा धन मिलेगा। अब वह बड़े बड़े पत्थर उठाकर अपने घर चली गई। बड़ी बहू ने कंकड़ लाकर कोठरी में रख दिए और कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी अपनी छोटी से, छोटी आज चलो खीर पूरी बनाते हैं, आज जो हमारा कार्तिक स्नान पूरा हुआ है। क्योंकि जेठानी के मन में तो लालच था, वह तो सोच रही थी आज तो बहुत धन मिलेगा। इस खुशी में वह खीर पूरी बनाने में जुट गई। उधर सास कहने लगी दोनों बहुओं से, बहुओं लाओ मुझे दूध का हिसाब दो, जो तुमने कितने का दूध बेचा है। अब जो बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी मैंने तो हिसाब के पैसे लाकर अंदर कोठरी में रख दिए हैं, आप कोठरी के अंदर जाकर देख लेना। बुढ़िया माई बोली, ठीक है। छोटी बहू कहने लगी, माँ जी ले लेना हिसाब, कौन सी जल्दी हो रही है, लो पहले भोजन कर लो फिर हिसाब देख लेना, हिसाब कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, कोठे में ही रखा है। अब सासू माँ अपनी सगी सहेलियों के साथ घूमने आई, फिर उसे याद आया कि हाँ बड़ी बहू से हिसाब लेना है। बोली, बड़ी बहू कहाँ है हिसाब के पैसे? तो बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी मैंने कोठरी में अंदर रख दिए हैं। बुढ़िया माई कोठरी के अंदर गई। उधर बड़ी बहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो उसकी कोठरी में हीरे मोती जगमगाएंगे और वह तो बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह तो बड़े बड़े पत्थर लाई है। जैसे ही बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है, कोठरी के अंदर जो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू तरह तरह के पड़े हुए थे। यह देखकर बुढ़िया माई की चीख निकल गई। जैसे ही बुढ़िया माई चीखी, दोनों बहुएं रसोई से भागी। अब बड़ी बहू सोचने लगी, इतना सारा धन देखकर बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसीलिए बुढ़िया माई चीखी है। अब वह तो बड़ी ही खुश और बड़ी ही अकड़ से चलने लगी, देखती हूँ, और बोली, माँ जी देख लिया ना, मैं छोटी बहू से कितना ज्यादा धन लेकर आई हूँ। अब जो बुढ़िया माई बोली, सत्यानाश हो तेरा, यह तू क्या करके लाई है, यह तूने क्या कर दिया? अब जब बड़ी बहू और छोटी बहू ने देखा तो वहां तो कीड़े तिलमिला रहे थे। अब वह जो गुस्से में फूट पड़ी, अपनी छोटी देवरानी से लड़ने लगी। कहने लगी, तूने जो हमारे साथ धोखा किया है, तूने जैसा बताया था मैंने भी गंगा स्नान किया, लेकिन तेरे लिए धन और मेरे लिए कीड़े मकोड़े कैसे हो गए? छोटी बहू कहने लगी, दीदी मैंने तो जो सच था वही बताया, किंतु मुझे नहीं मालूम था कि ये कीड़े मकोड़े कैसे हो गए। अब जो बड़ी बहू थी बड़े गुस्से में वहां से चली गई और जहाँ पीपल पथवारी तुलसी माता का बिरवा था वहां जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, हे पीपल पथवारी, हे तुलसी माता, तुमने मेरी देवरानी को तो इतना सा धन दिया, उसके अन्न धन के भंडारे भर दिए, और मैं कार्तिक नहाई मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तभी तुलसी माता, पथवारी माता और पीपल देवता प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे ओ दुष्ट महिला, तूने जो लालच में आकर कार्तिक स्नान किया है, देख गरम दूध चढ़ाया है जिससे हमारा सारा शरीर जल गया है, कैसे फफोले मेरे शरीर पर हो गए हैं, और तू हमसे कामना करती है धन की? अरे निष्पक्ष होकर तेरी तो देवरानी है, वह सच्चे दिल से कार्तिक स्नान की, उसने सच्चे मन से पूजा की, वह बहुत ही भोली भाली है, लालच उसके अंदर है ही नहीं,
तूने लालच किया, तेरा जैसा स्वभाव था वैसा तुझे फल मिला। जैसी तेरी देवरानी का स्वभाव था वैसा उसको फल मिला। जिस भाव से जो कार्तिक स्नान करता है उसी भाव से उसे उसका फल मिलता है। अब यह देखकर बड़ी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुलसी माता और पथवारी माता पीपल देवता के चरणों में गिर गई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। कहने लगी, हे प्रभु, हे माता रानी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मैं लालच कर बैठी। जब वो रोने गिड़गिड़ाने लगी, बार बार माफी मांगने लगी, तो तुलसी माता और पथवारी माता और पीपल देवता ने उसे माफ कर दिया। अब वह खुशी खुशी घर आई। घर आकर अपनी देवरानी को गले से लगाया और कहने लगी, छोटी, अगले साल से हम फिर से कार्तिक स्नान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। अब मुझे धन का कोई लालच नहीं है। तब उन दोनों की सास बोली, तुम दोनों ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ कार्तिक स्नान करूंगी और जो तुम्हारे साथ ब्राह्मण भोज करूंगी। अब जो उनके पति भी थे वे भी घर आ गए। उन्होंने भी गांव में अपना दुकान खोल ली, अपना बिजनेस करने लगे, क्योंकि अब उनके पास धन हो गया था। इसीलिए उन्हें अब परदेश जाकर कमाने की जरूरत नहीं थी। फिर से कार्तिक का मास आया। अब तीनों सास बहू मिलकर सवेरे 4 बजे उठ जाती, गंगा के घाट पर जाती और तीनों बड़े ही दिल से, बड़े ही सच्चे मन से परमात्मा को याद करती और डुबकी लगाती। जल से तुलसी जी को सींचती, पीपल सींचती, पथवारी सींचती, कथा कहानी कहती और ऐसे ही महीना बीत गया। फिर घर आई। जिस दिन आखिरी दिन था, कार्तिक मास पूरा हो गया था। पूर्णिमा के दिन उन्होंने 5 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, जो भी उन पर दान बना, और बड़े बड़े अच्छे मन से उन्होंने कार्तिक नहाने का प्रण लिया। अब दोनों देवरानी जेठानी को 9वें महीने बहुत ही सुंदर एक एक पुत्र ने जन्म लिया। कार्तिक मैया की कृपा से जो उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे बुढ़िया माई और उसका परिवार बहुत ही प्रसन्न था। उसके घर में खुशियां छा गई। 2-2 पोते पाकर बुढ़िया माई भी निहाल हो गई। इस तरह से कार्तिक स्नान करने का फल उन्हें मिला। हे कार्तिक माता, हे कार्तिक के भगवान राय दामोदर जी, हे ठाकुर जी, हे तुलसी माता, हे पथवारी माता, हे पीपल देवता, जैसे आपने छोटी को फल दिया वैसे ही यह कहानी कह रहे और जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो हुकारा भर रहे हैं, उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जैसे देवरानी को खुशी मिली वैसे ही सबको मिले, और जैसे जेठानी के ऊपर विपत्ति आई वैसे किसी के ऊपर विपत्ति ना आए। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, तुलसी सालिक राम भगवान की जय। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काढ़ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरबे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काढ़ दो, रानी सा रास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु।
किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी। डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिससे सभी लोग कहने लगे, यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सभी लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता, गंगा जी का जल, 11 को मुंह में ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाओं में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपने लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़के के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था,
वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा यही लेकर जाओ। बड़े दुखी मन से भाई अपनी बहन के घर चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी माँ, जैसी कृपा आपने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिक राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल है, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल है, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा है। भगवान ने सोचा यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यहीं कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इनकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम सीधा न कहेंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी ने कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिए। नारद जी वहां से चले। जब सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर मैं क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, या तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ न कुछ अपने किसी को इधर उधर करके दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आव भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिन भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे। जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है, तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा है, तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर ही देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, आप कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आइए। भगवान ने अपने सारे कांठे रेशम कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए।
और वल्क वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि यह ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि उसको साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ का मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया और सभी रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही है, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी दान का अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, यही दे नहीं रहे हैं। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान किया जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सभी रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मुंह में पड़ गया। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही रहा, नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देखो तो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को कैसे ले जाऊंगा? सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए। आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने, सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के टुकड़े और तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, आप ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठगी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर से धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को समझा, मेरी भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले,
आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को, दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्त जनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी
करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजय मात नसाय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे।
विष्णु प्रिय जो तुम नर सेवे सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता, मैया सब जग की वरदा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, मैया हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, मैया प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता, मैया तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, मैया सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय।